राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी जुबान होती है। इतिहास गवाह है, कई लोग मैदान में दुश्मन की तलवार से नहीं डरते, वे अपनों के बीच अपनी ही कही बातों से हार जाते हैं। उसने पूछा, क्या हर बात अपनों को भी नहीं बतानी चाहिए? तो देखिए, हर बात अपनों को भी नहीं बतानी चाहिए। हर इंसान को बता देना ईमानदारी नहीं, मूर्खता है। क्योंकि जो आज तुम्हारा सबसे सगा है, कल जब वह तुमसे नाराज होगा तो तुम्हारे ही राज तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य की यह बात आज के समय में पहले से भी ज़्यादा सच है। हम अक्सर भरोसे में या भावनाओं में बहकर अपने दिल की बातें लोगों को बता देते हैं और बाद में वही बातें हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन 7 बातों को समझेंगे जिन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी के सामने पूरी तरह जाहिर नहीं करता। और ध्यान रहे, इनमें से जो 7वीं बात है उसे लोग अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों को बता देते हैं और फिर धीरे धीरे वही बात उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। तो चलिए आंखें खोलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बात से, जो आपको कभी किसी के सामने पूरी तरह जाहिर नहीं करनी चाहिए। पहली बात, आप किस इंसान पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं? एक बार चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, क्या आपने करीबियों से उम्मीद रखना गलत है? क्या हमारा स्वभाव नहीं है? यह हमारा स्वभाव नहीं है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, उम्मीद रखना गलत नहीं है चंद्रगुप्त, लेकिन जब तुम अपनी खुशी का आधार किसी एक इंसान को बना देते हो तो वही उम्मीद तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जैसे कि तुम किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी का केंद्र बना लेते हो तो वो धीरे धीरे हमारी भावनाओं को समझने लगता है और फिर उसे पता चल जाता है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा चोट कहाँ पहुँचाई जा सकती है। दोस्तों, आज हमसे ज़्यादातर लोग यही भूल कर रहे हैं। हम रिश्ते निभाने के चक्कर में अपने मन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं, चाहे वो हमारा जीवन साथी हो, कोई दोस्त हो या परिवार का कोई बहुत करीबी इंसान। और जब सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो धीरे धीरे उसे आपकी मौजूदगी की आदत पड़ जाती है। और जिस दिन उसका व्यवहार बदलता है, इंसान अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि उसने रिश्ता नहीं, अपनी मानसिक शक्ति किसी और को सौंप दी थी। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप अपनों से प्यार मत करो या भरोसा मत करो। मतलब सिर्फ इतना है, रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी मानसिक ताकत कभी किसी एक इंसान पर पूरी तरह मत टिकाओ। जो व्यक्ति अपनी खुशी का नियंत्रण दूसरों को दे देता है, वो धीरे धीरे खुद पर नियंत्रण खो देता है। और जब इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है, तब वह एक और बड़ी गलती कर बैठता है। और यही वजह है कि दूसरी बात और भी ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी बात, कौन सी बात आपको अंदर से सबसे ज़्यादा तोड़ देती है? एक दिन आचार्य चाणक्य ने से पूछा, आचार्य, आपने दुख भी किसी को नहीं बताने की सलाह दी है। चाणक्य कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, हर दुख छुपाना जरूरी नहीं।
चंद्रगुप्त, लेकिन हर इंसान को बता देना तुम्हें सबसे ज़्यादा चोट किस बात से लगती है, बुद्धिमानी नहीं है? चंद्रगुप्त ने पूछा। लेकिन आचार्य, आप अपने लोग तो हमारा दर्द समझते हैं ना? चाणक्य हल्का सा मुस्कुराए और बोले, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी बात सुनकर उसे समझते हैं, बल्कि लोग उसे सिर्फ याद रखते हैं। जो इंसान तुम्हें दिलासा दे रहा है, ज़रूरी नहीं कल वही इंसान गुस्से में उसी बात का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ ना करे, क्योंकि जब किसी इंसान को यह पता चल जाता है कि कौन सी बात तुम्हें अंदर से तोड़ देती है, तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोर जगह जान जाता है। दोस्तों, यही गलती आज बहुत लोग कर रहे हैं। भावनाओं में बहकर वे अपनी ज़िंदगी की हर गहरी बात दूसरों को बता देते हैं। कौन सी बात उन्हें सबसे ज़्यादा दुख देती है, किस बात से उनका आत्मविश्वास टूटता है, कौन सी चीज़ उन्हें रात भर परेशान रखती है, और फिर एक दिन उन्हीं बात से उन्हें चोट पहुंचाई जाती है। कई बार गुस्से में, कई बार मजाक में, और कई बार सिर्फ आपको कमज़ोर महसूस कराने के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी पर भरोसा ही मत करो। मतलब सिर्फ इतना है, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके दर्द को संभालने लायक नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हर चोट दुनिया को नहीं दिखाता, क्योंकि हर घाव दिखाना इलाज नहीं होता। और जब इंसान अपनी चोटें गलत लोगों के सामने खोल देता है, तब लोग उसकी भावनाओं को पढ़ना सीख जाते हैं। और यही वजह है कि तीसरी बात इंसान को सबसे चुपचाप कमज़ोर बनाती है। तीसरी बात, आपको सबसे ज़्यादा तारीफ़ किस चीज़ की पसंद है? एक दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, तारीफ़ करना भी गलत है? तो चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, तारीफ़ सुनना गलत नहीं है चंद्रगुप्त, लेकिन जिस इंसान को अपनी तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाती है, उसे नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। चंद्रगुप्त ने हैरानी से पूछा, कैसे? चाणक्य बोले, मान लो किसी इंसान को अपनी बुद्धि की तारीफ़ बहुत पसंद है। अब जो भी व्यक्ति उसकी हर बात की तारीफ़ करेगा, धीरे धीरे वो उस पर भरोसा करने लगेगा, क्योंकि इंसान वहाँ जल्दी पिघलता है जहाँ उसे अपने बारे में अच्छा सुनने को मिलता है। दोस्तों, आज के समय में यही चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है। कुछ लोगों को अपनी सुंदरता की तारीफ़ चाहिए, कुछ लोगों को अपने पैसे की, और कुछ लोगों को अपने अच्छे स्वभाव की, और धीरे धीरे लोग उसी चीज़ का इस्तेमाल करके उन्हें अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। यही वजह है कि कई लोग झूठी तारीफ़ सुनकर भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच नहीं, अपने बारे में अच्छा महसूस कराना ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो इंसान हर समय आपकी तारीफ़ कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो आपका भला चाहता है। कई बार वो सिर्फ आपका भरोसा जीतना चाहता है। और जिस दिन इंसान तारीफ़ का भूखा बन जाता है, उस दिन वो सच सुनना बंद कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी बातें सुनो ही मत। मतलब सिर्फ इतना है, तारीफ़ सुनो, लेकिन उसके पीछे का इरादा भी समझो। जिस व्यक्ति को अपने कानों पर नियंत्रण नहीं होता, वो जल्दी छल का शिकार बनता है, क्योंकि जिसे तारीफ़ की भूख लग जाती है,
उसे लोग सच नहीं वही सुनाते हैं जो वो सुनना चाहता है। और वही वजह है कि चौथी बात धीरे धीरे इंसान की इज्जत को कमज़ोर करने लगती है। अब बात करते हैं चौथी बात की, जो ज़्यादातर लोग वही गंभीरता से लेते ही नहीं। आपके घर की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिखरी हुई है? घर हमेशा बोलता है, बस लोग सुनना नहीं जानते। ध्यान से सुनने लगा। जिस घर में हर चीज़ बिखरी हुई रहती है, धीरे धीरे वहाँ इंसान का मन भी बिखरने लगता है, क्योंकि बाहर की अव्यवस्था धीरे धीरे घर की अंदर की सोच पर असर डालती है। सामान फैला रहना। फ़र्क उस आदत से पड़ता है जो इंसान को लापरवाह बना देती है। दोस्तों, आज बहुत लोग इस बात को हल्के में लेते हैं। कमरा बिखरा हुआ, ज़रूरी कागज़ इधर उधर, पैसे का कोई हिसाब नहीं, घर में कोई व्यवस्था नहीं, और धीरे धीरे यही आदत ज़िंदगी के बाकी हिस्सों में भी दिखने लगती है। फिर इंसान छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगता है, गलत फैसले लेने लगता है, और उसका ध्यान हर समय बटा रहता है। समझने वाली बात यह है कि व्यवस्था सिर्फ घर को साफ नहीं करती, वो इंसान के दिमाग को भी साफ रखती है। यही वजह है कि कुछ लोग कम साधनों में भी शांत रहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी परेशान रहते हैं, क्योंकि अव्यवस्था धीरे धीरे मानसिक शांति को खो देती है। तो करना क्या चाहिए? अपने घर को, अपने काम को, अपनी रोज़ की आदतों को व्यवस्थित रखो, क्योंकि इंसान जिस माहौल में रहता है, धीरे धीरे वैसे ही बनने लगता है। जिस घर में व्यवस्था नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी ज़्यादा समय तक नहीं ठहरती, और जब इंसान अपने आसपास की चीज़ों को संभालना छोड़ देता है, तब वो एक और बड़ी गलती कर बैठता है। और यही वजह है कि पांचवी बात रिश्तों को अंदर ही अंदर कमज़ोर करने लगती है। अब बात करते हैं पांचवी बात की। आपने किसे सबसे जल्दी माफ़ किया जाए? क्षमा करना एक अच्छे इंसान की पहचान मानी जाती है, फिर जल्दी माफ़ करना गलत कैसे हो सकता है? हर बार बिना परिणाम के माफ़ कर देना इंसान को कमज़ोर बना देता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है और हर बार सिर्फ कुछ मीठे शब्द बोलकर वापस आ जाता है, तो धीरे धीरे उसे यह एहसास हो जाता है कि तुम्हें खोने का कोई डर नहीं है। फिर वो तुम्हारी अच्छाई की इज्जत नहीं करता, उसे सिर्फ उसकी आदत पड़ जाती है। दोस्तों, आज बहुत लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। कोई उनका भरोसा तोड़ता है, कोई झूठ बोलता है, कोई सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर पास आता है, लेकिन लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में हर बार सब कुछ भूल जाते हैं, और सामने वाला इंसान धीरे धीरे ये समझ जाता है कि आपको मनाना बहुत आसान है। यहीं से सम्मान खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ गलती की कोई कीमत नहीं होती, वहाँ गलती आदत बन जाती है। इंसान को माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भी आसान मत बन जाओ कि लोग तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमज़ोरी समझने लगे। कई बार दूरी बना लेना सबसे ज़रूरी बुद्धिमानी होती है। समझने वाली बात यह है कि रिश्ते सिर्फ माफ़ी से नहीं चलते, सम्मान से चलते हैं। और अगर सामने वाला बार बार वही गलती दोहरा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी अच्छाई नहीं, आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठा रहा है।
जब इंसान बार बार अपमान सहने लगता है तब वह अपनी ज़िंदगी की एक और ख़तरनाक कमज़ोरी लोगों के सामने खोल देता है। और यही वजह है कि छठी बात सबसे ज़्यादा सावधानी मांगती है। अब बात करते हैं छठी बात की, जिसे बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा गुप्त रखता है। कौन सी बात सुनकर आप तुरंत भावुक हो जाते हैं? जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वो जल्दी दूसरों के नियंत्रण में आ जाता है। किसी को अकेले रह जाने का डर होता है, किसी को अपने रिश्ते टूटने का और किसी को अपनी इज्जत खोने का। और जैसे कि कोई व्यक्ति तुम्हारे इन डर को समझ जाता है, वो तुम्हारी भावनाओं को छूकर तुम्हारे फैसलों को बदलना शुरू कर देता है। दोस्तों, आज यही चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है। कुछ लोग सिर्फ 2 मीठी बातें बोलकर आपको इमोशनल कर देते हैं। कुछ लोग गिल्ट देकर आपसे अपनी बात मनवा लेते हैं और कुछ लोग आपकी कमज़ोर भावनाओं को पहचान कर धीरे धीरे आपको अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। यही वजह है कि लोग बाद में बैठकर सोचते हैं, मैंने उस समय ऐसा फ़ैसला क्यों लिया? क्योंकि फ़ैसला समझ से नहीं, भावनाओं में लिया गया था। इंसान को भावुक नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने खोल देना सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को पढ़ लेता है वो तुम्हारी दिशा बदल सकता है। समझने वाली बात यह है कि हर इंसान को आपकी चिंता करता दिखाई दे ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए सही ही सोच रहा हो। कई लोग आपकी भावनाओं को समझते नहीं हैं, उन्हें इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता उसका जीवन भी धीरे धीरे दूसरों के नियंत्रण में चला जाता है। और जब इंसान अपनी भावनाओं को संभालना छोड़ देता है तब वो अपनी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक बात भी लोगों को बता देता है। और यही वजह है कि 7वीं और आखिरी बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात की, जिसे बुद्धिमान व्यक्ति कभी समय से पहले जाहिर नहीं करता। आपका असली अगला कदम। इंसान अपनी योजनाएं अपनों को भी ना बताएं। हर सोच को समय से पहले जाहिर कर देना अक्सर सफलता को कमज़ोर कर देता है। जब इंसान किसी काम को करने से पहले ही हर किसी को उसके बारे में बताने लगता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे शब्दों में ख़त्म होने लगती है। कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे, कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुम्हारे मन में डर भर देंगे और कई बार काम शुरू होने से पहले ही इंसान अंदर से कमज़ोर पड़ जाता है। दोस्तों, आज यही चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों के साथ हो रही है। लोग अपने सपने, अपनी योजनाएं, अपने अगले कदम हर किसी को बताते फिरते हैं। कोई नया काम शुरू करना हो, कोई बड़ा फ़ैसला लेना हो या फिर ज़िंदगी बदलने वाली कोई तैयारी, लोग उसे पूरा करने से पहले ही दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं। और फिर या तो लोग उन्हें उत्साहित नहीं करने देते, बार बार सवाल पूछकर उनका ध्यान भटका देते हैं। समझने वाली बात यह है कि हर सपना शुरुआत में बहुत कमज़ोर होता है, उसे शोर नहीं शांति चाहिए होती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति बोलता कम है और परिणाम ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि शेर हमला करने से पहले शोर नहीं करता। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होता,
कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आप सफल ना हो पाओ। इसलिए अपने अगले कदम को तब तक गुप्त रखो जब तक वह मजबूत ना हो जाए। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इरादों की आहट भी दूसरों को नहीं होने देता। अब इन 7 बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप किस इंसान पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं? कौन सी बात आपको अंदर से तोड़ देती है? किस चीज़ की तारीफ़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आपके घर की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिखरी हुई है? आपने किसे सबसे जल्दी माफ़ कर दिया? कौन सी बात सुनकर आप तुरंत भावुक हो जाते हैं? और आपका असली अगला कदम क्या होगा? ठीक है, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अपनी नीति को कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।